राधे मित्रों, मैं आचार्य मीतू गर्ग। आज मैं बात करने वाली हूँ गुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में 11 नवंबर को शाम को 6:31 पर वक्री हो रहे हैं और ये लगभग 4 दिसंबर को रात को 8:31 पर वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, वक्री होने का मतलब हम हमेशा ही समझते हैं कि उल्टी चाल चलना। बेसिकली जो भी ग्रह है वो उल्टी चाल नहीं चलते हैं, लेकिन हाँ, उनकी चाल में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। वो थोड़ा सा धीरे चलने लगते हैं, कभी तेज चलने लगते हैं, कभी स्लो चलते हैं। उनकी चाल ढाल में फर्क आ जाता है। जब फर्क आता है तो हम सभी के जीवन में भी फर्क आता है। देखिए, जो गुरु बृहस्पति हैं वो हमें फाइनेंस देते हैं, हमें आध्यात्म देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें मंत्रोच्चारण देते हैं, हमें शेयर मार्केट देते हैं, हमें बैंकिंग की अवस्थाएं देते हैं। ये सभी चीज़ें हमें गुरु बृहस्पति द्वारा ही मिलती है। लेकिन अगर गुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं तो डेफिनेटली सभी चीज़ों में फर्क आएगा। कभी किसी को बहुत अच्छा मिलेगा तो कभी किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। तो इसीलिए हम जानेंगे कि सभी 12 राशियों पर इस वक्री गुरु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसा रहने वाला है लगभग 1 महीना सभी 12 राशियों के लिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए ये वक्री जो गुरु है, ये समय थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। आपके कार्य में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन रुक रुक कर मिलेगी। हर कार्य में अड़चन आने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वक्री अवस्था के कारण आपके ऊपर कार्य क्षेत्र में काम का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए, जिसके कारण आपका कोई मतभेद आपके सहभागियों के साथ हो सकता है। व्यापार की बात करें तो मुनाफा तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आप सोच समझकर खर्च नहीं करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। अब वित्तीय जीवन की अगर हम बात करें, धन हानि के योग भी नजर आ रहे हैं। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की अति आवश्यकता है, अन्यथा आपको समस्याएं आ सकती हैं। निजी जीवन में भी आपको शांत रहने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ मतभेद कम से कम करें। बच्चों के प्रति अपना प्यार बनाए रखें और उन्हें दिखाएं, उन्हें जताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। अपने पार्टनर पर भरपूर विश्वास रखिए, यकीन रखिए वो आपके साथ कोई भी धोखा नहीं दे रहे हैं, आपके प्रति वो समर्पित भाव से रहते हैं। और स्वास्थ्य की बात करें तो आंखों में जलन आपको दिखाई दे सकती है, आपके दांतों में भी दर्द बना रह सकता है। आपको क्या करना है इस दौरान? ओम गुरुवे नमः का कम से कम रोज 21 बार आपको जाप करना है। हमने बात की मेष राशि की, अब हम बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृष राशि की। वृष राशि में इस समय अवधि में आप लाभ की जो अपेक्षा करते आ रहे हैं वो प्राप्त तो होगा, लेकिन थोड़ा देरी से प्राप्त होगा। कोई बात नहीं, इसमें आपको भला ही है कि मिल तो रहा है ना। कम से कम आपको अपनी बातचीत करते समय सावधान रहने की जरूरत है। अगर नहीं रहेंगे, दूसरों पर भरोसा एकदम से कर देंगे तो आपके लिए नुकसान भरा हो सकता है। अब व्यापारियों के जो गलत रणनीति है, जो व्यापारी वर्ग है, अगर गलत आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। धन के मामले में बहुत अच्छा समय नहीं है। धन आएगा तो सही, लेकिन उतना आएगा कि आपको कमी नहीं होगी, लेकिन आप बचा नहीं पाएंगे। अपने पार्टनर के प्रति समर्पण भाव रखें, उन्हें अपने शब्दों से क्षति ना पहुंचाएं, उन्हें टॉर्चर ना करें, अपने रिश्तों को समय दें, मूल्य दें। अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम जरूर जरूर बिताएं आप। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो भाई बहनों की सेहत बड़ी खराब होती हुई नजर आ रही है, जिस पर आपका मैक्सिमम पैसा खर्च हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखें। क्या करना है वृष राशि वालों को? वृष राशि वाले शनिवार के दिन जाएं पीपल के वृक्ष पर और संध्या काल में जाएं और वहां पर सरसों के तेल का एक दिया जलाकर आए। ये आपको हर शनिवार करना है। आप देखिएगा आपको इसमें लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए गुरु जब वक्री होंगे तो उस दौरान आप अपने दोस्त खो सकते हैं। आप किस छवि उन अपने दोस्तों के सामने खराब हो सकती है।
इसलिए आप चिंता में आ सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें, ये आपके लिए अच्छा ही होगा। करियर के क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ कोई समस्याएं नजर आ रही हैं। जो भी बातचीत करें बहुत सोच समझ कर ही करें। व्यवसाय अगर आप करते हैं तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको अपनी व्यापारिक रणनीतियों को बनाने की ज़रूरत है। अगर आप रणनीतियों को बनाते हुए कार्य करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। धन के मामले में उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही हैं। योजना बनाकर चलेंगे, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। निजी जीवन में ध्यान रखें, निजी जीवन में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। अगर आप शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपसी मतभेद हो सकते हैं जीवन साथी को लेकर, पारिवारिक माहौल आपका बिगड़ सकता है, बच्चों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, माता पिता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ध्यान रखिए। सेहत के मामले में अपनी डायबिटीज पर यानी कि शुगर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ सकते हैं। अब आपको करना क्या है मिथुन राशि वालों को, बुधवार को आप गाय को हरा चारा खिलाएं। कोई गाय आसपास नहीं दिखती है तो आप गौशाला जाइए, वहां जाकर आप गाय को हरा चारा खिलाइए। अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि में जो गुरु वक्री होने वाले हैं उसकी वजह से आपको बहुत सारे वो समय मिल सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन आपके आलस की वजह से आप सभी अपॉर्चुनिटीज को खो सकते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके करियर के क्षेत्र में औसत परिणाम मिलने की संभावना है। मुमकिन है कि जो आपको काम दिया गया है वो आप अच्छे से ना कर पाए, जिस वजह से कोई निराशा हाथ लग सकती है। व्यवसाय अगर आप करते हैं तो उसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहेगा। मुनाफा कमाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। अगर आपको मुनाफा कमाना है तो अपने व्यापार में आपको रणनीतियाँ बदलनी होंगी, आपको चीज़ें बदलनी होंगी ताकि आपको लाभ हो। वित्तीय बात करें तो बृहस्पति कर्क राशि में होने के दौरान आपको धन लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। अपने जो प्रयास कर रहे हैं उस पर भरोसा रखें, आपको बिल्कुल लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलें, अन्यथा रिश्ते खराब हो सकते हैं। अगर तालमेल बनाकर चलेंगे तो खुशियां बरकरार रहेंगी, भरपूर फायदा आपको हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस अपने शुगर लेवल पर ध्यान रखें, शुगर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब करना क्या है, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें, सादा जल अर्पित करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए इस दौरान आध्यात्मिक कार्य में आपकी रुचि रह सकती है। इससे आपको उच्च धन लाभ मिलने की भी संभावना है। आपको आध्यात्मिक यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेंगी। करियर के क्षेत्र में या काम के सिलसिले में आपको अधिक यात्राएं करने के योग बने हुए हैं। हालांकि ये यात्राएं आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं होंगी, बट कहीं ना कहीं इन यात्राओं से आपको अपने कार्य क्षेत्र के लिए कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार के लिए आपको बहुत ज्यादा, अगर रणनीति ना बनाकर चलेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। और अगर कहीं ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी ये समय आपके लिए सही नहीं है, तो इन्वेस्ट ना करें। अपने प्रतिद्वंदियों से उलझे ना, अपना जो काम कर रहे हैं अपना वही काम करते चलें। वित्तीय जीवन में शेयर बाजार और सट्टा नहीं बोलूंगी, बेसिकली शेयर बाजार से मुनाफा होने के योग हैं। कोई बड़ी डील आपको हाथ लग सकती है या जो निवेश किया हुआ है उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। निजी जीवन में आपको सुख और खुशियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो पैरों में और जांघों में दर्द की समस्या हो सकती है। इस समय अवधि में ज्यादा तनाव ना लें, यही आपके लिए अच्छा होगा। क्या करें, रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करें, चुटकी भर हल्दी डालकर करें, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि की। भी कन्या राशि वालों के लिए अगर गुरु वक्री अवस्था में आ गए हैं तो कैसा जाने वाला है।
कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति यदि वक्री अवस्था में आ गए हैं तो आपके दोस्त और सहयोगी बन सकते हैं। आपके दोस्त या सहयोगी आपके प्रति ज्यादा वफादार नहीं होंगे, तो आप भी अपने मन की बातों को सोच समझ कर ही उनके सामने पेश करें। अपने मन की सभी बातें उन्हें ना बताएं। करियर के क्षेत्र में लगन और उत्साह के साथ यदि आप कार्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप इस समय करियर के शीर्ष पर जा सकते हैं जिसकी आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। व्यापारी हैं तो बिजनेस में कोई नई डील शुरू कर सकते हैं, मुनाफा होने के योग हैं। इस दौरान आप बिजनेस में जो भी कार्य करेंगे आपको बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, आप बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। वित्तीय जीवन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा धन कमाएंगे। आपको एहसास होगा आपके अंदर कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, मेरे अंदर इतनी काबिलियत मौजूद है कि मैं आगे बढ़कर बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता हूं। धन बचत में भी आपकी वृद्धि होगी। निजी जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया रहेंगे। अपने परिवार के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में अधिक ज्यादा दिक्कतें नहीं नजर आ रही हैं। अब आपको करना क्या है, बुधवार के दिन गाय को एक रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। ये आपको करना है। ऐसा करने से आपकी जो बंद किस्मत जो थोड़ी बहुत भी है वो भी एकदम खुल जाएगी। अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। भाई तुला राशि के लिए क्या कहने वाले हैं गुरु भगवान। देखिए, कार्यों को अधिक पेशेवर तरीके से जो आप करते हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें। अपने प्रयासों में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव बहुत अधिक बना रहेगा, इसलिए बृहस्पति जब कर्क राशि में वक्री अवस्था में हो गए तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको हो सकता है नौकरी बदलने की भी उम्मीद करें। नौकरी बदलने की आपको इच्छा, अगर कोई अच्छी जगह मिले तो ही आप नौकरी बदलिएगा, अदरवाइज नहीं बदलिएगा। व्यापार क्षेत्र में अगर आपको लगेगा कोई नई डील आपको मिल रही है तो बहुत सोच समझ कर करें। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि पूरे कार्य हो गए हैं, सारे पेपर्स बन गए और आपकी डील ना बन पाए। तो हो सकता है इस समय आपका भाग्य थोड़ा सा कम साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लापरवाही की वजह से आपको धन हानि की भी समस्या हो सकती है। ध्यान ना देने की वजह से आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। निजी जीवन में खुशियां और सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर के साथ बड़ा अच्छा तालमेल बनाकर चले, तभी आपके लिए फायदा होगा। सेहत की बात करें तो घुटनों, जोड़ों और कंधों से संबंधित आपको दर्द की समस्या हो सकती है। डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, व्यायाम करना भी आरंभ कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक देसी घी का दिया जलाएं, जिससे आपकी जितनी भी धन संबंधित समस्याएं हैं या स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं वो सभी दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं अगली राशि की, यानी कि वृश्चिक राशि। इस समय अवधि में आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप प्रगति करेंगे, अपनी काबिलियत के हिसाब से आपको मुनाफा भी होगा। आपको सूझबूझ और अच्छा काम में रुचि रखने की वजह से मान सम्मान भी मिलेगा। आपको कार्य क्षेत्र में आपको हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाए। इसके अलावा आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी रहेगी। इस दौरान हो सकता है किसी प्रोजेक्ट को लीड करें। ये अगर आप व्यापार करते हैं तो बहुत शीर्ष पर जा सकते हैं। आपको व्यापार में मुनाफा होगा। बड़ा अच्छा आपका भाग्य आपको साथ दे रहा है। वित्तीय जीवन में भी धन लाभ होने के संकेत नजर आएंगे आप, लेकिन फिर भी सोच समझकर खर्च करें, धन को समझदारी से खर्च करें। अपने पैसों को बचत करने पर भी आप जरूर ध्यान दें। निजी जीवन में जीवन साथी के साथ भी आपके लम्हे खुश रहने वाले हैं। आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत होगा। स्वास्थ्य के मामले में सलाह दी जाती है कि इस वक्त पैसों को संभाल कर रखें, अन्यथा आपके पैसे बहुत खर्च हो सकते हैं। और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नहीं तो पिता के स्वास्थ्य के लिए आपका जो बचत किया हुआ धन है वो बहुत खर्च हो सकता है। क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास जाइए, देसी घी का उनको दिया जलाइए, उनके चरणों से लेकर सिंदूर अपने माथे पर जरूर लगाएं। अब बात करते हैं अगली राशि की, यानी कि धनु राशि। धनु राशि के लिए आपको की सुख सुविधाओं में कमी होती हुई नजर आ रही है।
आपको अपने परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। आपको अपने प्रयासों में हो सकता है सफलता ना मिले। करियर के क्षेत्र में नौकरी का जो दबाव दबाव है वो आप पर बढ़ सकता है। अच्छी सफलता पाने के लिए देखिए योजना बनाकर तो आपको चलना ही होगा। व्यापार की अगर मैं बात करूं तो पैतृक संपत्ति से हो सकता है आपको लाभ मिले। इससे अच्छा आपको मुनाफा होगा। जो भी आप व्यापार करते हैं बड़ा सोच समझ कर आगे इन्वेस्ट करें। अगर आप सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। वित्तीय जीवन में आपको थोड़े से नुकसान होने की आशंका है। अपनी योजनाओं को बेहतर बनाएं, इससे लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल ना बैठने के कारण झगड़े हो सकते हैं, मतभेद दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा समय बिताइए जीवन साथी के साथ ताकि ये झगड़े सुलझ जाएं। सेहत के मामले में हो सकता है आपको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो, आपको लेथार्जिक महसूस करें, आप पूरा दिन आपको लगे कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखिए, मल्टीविटामिन लीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखें। शुक्रवार के दिन परफ्यूम का इत्र का उपयोग करें। घर में कोशिश करें कि खीर बनाएं और सबके साथ बैठकर खाएं। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि मकर राशि की। इस समय दोस्तों को लेकर मन में आपके कुछ असुरक्षा की भावना रह सकती है। आपके हाथ से कई अवसर छूट सकते हैं। आपको अपने जीवन को लेकर योजनाएं बनाने की सख्त आवश्यकता है। करियर के क्षेत्र में आपको अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है। काम करने के तरीके में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है और यहाँ भी आपको योजना बनाकर ही चलना होगा। और अगर आप व्यापार करते हैं तो प्रतिद्वंदियों से अधिक दबाव मिलने की वजह से आपको जो मुनाफा होने वाला था उसमें भी अड़चने आती हुई नजर आ रही हैं, तो ध्यान रखें, संभल कर चलें। वित्तीय जीवन में बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होने के कारण आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन खर्चे भी आपके उतने ही बड़े रहेंगे, जिससे आपको आगे खर्चों ज्यादा करने की वजह से मुश्किलें आ सकती हैं। निजी जीवन में अहंकार की समस्याओं से बचने की जरूरत है, नहीं तो पार्टनर के साथ आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इस वजह से घर में खुशियों का माहौल कम रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है। उनके स्वास्थ्य की ध्यान रखें और आपको खांसी होने की आशंका है। क्या करना है? शनिवार के दिन गरीब लोगों को अन्न का दान करें, जिससे आपको उनकी दुआएं मिलेंगी और जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए हो सकता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको लोन लेना पड़े। करियर के क्षेत्र में आपके कार्यस्थल पर आपको लगभग मिलीजुली खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। आपके सहकर्मी आपसे आगे निकल सकते हैं, इस वजह से भी आपको चिंता हो सकती है। व्यवसाय यदि आप करते हैं तो बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जिसे आप बनाइए। वित्तीय जीवन में पैतृक संपत्ति, लोन या अन्य किसी स्रोत से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इससे आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे, आपको लगेगा अरे मुझे कम मिला है, बट ऐसा नहीं है। निजी जीवन में खुशियां आपकी थोड़ी सी गायब रहेंगी। इस समय आपको बेकार की चिंताएं डरा सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में आंखों और दांत दर्द की समस्या आपको तंग कर सकती है। डॉक्टर को जरूर दिखाइए। क्या करना है? शनिवार के दिन किसी गरीब को मीठा दान करिए, उससे आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के लिए भविष्य और प्रगति के बारे में आप सोच सकते हैं। आपके मन में भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावनाएं पनप सकती हैं और चिंता हो सकती है, लेकिन आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। करियर के क्षेत्र में आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना रहेगा। अच्छे अवसरों और संतुष्टि के लिए आप नौकरी बदलने के लिए भी सोच सकते हैं। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको इस समय मुनाफा होगा, लेकिन बेकार की चीजों में खर्चा ना करें। वित्तीय जीवन में लाभ और खर्चे दोनों साथ साथ बने रहेंगे, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि बचत का भी ध्यान रखा जाए।
निजी जीवन की बात करें तो इस समय ना तो आप पूरी तरह से खुश रह पाएंगे, ना ही आपको कोई बड़ी चिंता सताएगी। मिला जुला सा माहौल रहेगा, जीवन साथी के साथ आपको ज्यादा समय बिताने की इस समय जरूरत है। स्वास्थ्य के मामलों में देखा जाए तो बच्चों की सेहत पर हो सकता है आपको पैसे खर्च करने पड़े। आपकी संतान को कोई जुकाम खांसी हो सकती है, कोई 12 महीने वाला आपको उसको फीवर हो सकता है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब करना क्या है मीन राशि वालों को, बृहस्पतिवार के दिन गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। ओम गुरुवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो हमने बात की है गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में जो हो गए हैं, इस वजह से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।